मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ईयर इज हेमंत। सो अब तक हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सॉइल को हम पढ़ना चालू कर चुके थे। लास्ट लेक्चर तक हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तक जान लिया था। अब हम जानेंगे इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, सो इनफिल्ट्रेशन और पर्कोलेशन ऑफ अ वाटर इन अ सॉइल। ठीक है, सो एक डायग्राम हमारे आगे, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब ये देखिए हमारे पास डायग्राम में ये जो क्लाउड्स है इनसे पानी आया, जो रेन वाटर। अब देखिए ये जो हमारी सॉइल है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो वाटर है ये सॉइल के अंदर जाना चालू कर चुका है। यानी कि हमने देखा है कि जब भी पानी बारिश होती है सो मिट्टी के अंदर पानी एंटर करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। और जब वो पानी इनसाइड द सॉइल चला जाए, मतलब क्या होता है कि मान लो इस जगह पर ये जो है हमारा पेन चल रहा है, इस जगह पर जहाँ हमारा पेन यूज़ हो रहा है, ये अगर यहाँ पर मान लीजिए रॉक फ्रैक्चर्ड है, फ्रैक्चर्ड यानी कि उसके अंदर क्रैक्स है या बहुत बड़ा स्पेस है, तो क्या होगा, ये सारा वाटर है वो यहाँ आके ज़मीन के अंदर चला जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पर्क्योलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो व्हेन द वाटर सीप्स इनटू द सॉइल इट्स कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, और when the seeped water further flows into the soil through porous और fractured rock, ठीक है, porous और fractured rocks मैंने आपको बताया था, then it is called perlocation। इतनी बात समझ में आई। और the rate at which soil moisture moves down through the soil और परमिएबल रॉक यानी कि जो कि पानी को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए परमिट कर पाए, इस कॉल्ड परल्यूकेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक है, और जो परल्यूकेशन जो हमारा रेट है ये कंट्रोल किसको करेगा, इनफिल्ट्रेशन रेट को। ठीक है, कि जितना ज़्यादा पानी अंदर आएगा वो ऊपर देखेंगे हम कि जो वाटर पानी जो हमारी मिट्टी लेगी उसका रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आपके लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कम है टॉपिक, क्योंकि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल। तो शुरू करते हैं सॉइल प्रोफाइल। सो देखिए सॉइल्स सॉरी इसका हमें पेन को चेंज करना पड़ेगा। सो अ सॉइल सैंपल, 1 मिनट, इसको हम अब ठीक है। अ सॉइल सैंपल seem to be a similar layers throughout but this is not true। अब देखिए पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्या होता है, फिर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं कि जो हम देखते हैं मोस्टली वो हम सिर्फ ये ऊपर ऊपर का पार्ट ही देखते हैं। हम जो मिट्टी के अंदर है वो हम कभी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि मिट्टी अंदर होती है और उसको अगर हम देखें तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट ही मिट्टी का देख पाते। हम वर्टिकल पाथ, जो कि ये वर्टिकल पार है, ये हम उसका नहीं देख पाते। पर वो होता तो है। अब उसी चीज़ की स्टडी को करने के लिए जो लेयर बाय लेयर जो हमारी सॉइल है उसको करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। सो आप देखिए, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। अ सॉइल सैंपल में सीम टू बी सिमिलर लेयर्स थ्रू आउट बट दिस इज नॉट ट्रू। हमको क्या लगता है कि सॉइल की लेयर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, बट ऐसा नहीं है। ईच लेयर इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर, हर लेयर अपने दूसरे से अलग है। सो द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल which can be seen through a vertical section of it called soil profile। so vertical section ये देखिए सीधी तरीके से हम देखेंगे, इसलिए इसको हम वर्टिकल सेक्शन बोल रहे हैं। जनरली वी कैन से ओनली द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, हमें ज़्यादातर सिर्फ सबसे ऊपर वाली लेयर ही दिखती है, जिस पे यहाँ पर आप देखिए जिस पर घास उगी हुई है ना। बट अगर हम उसमें गड्ढा करेंगे टू द अर्थ वी विल सी द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। सो ईच लेयर हैव अ डिफरेंट कलर, कंपोजिशन एंड पोरोसिटी। आपको पोरोसिटी आपने पढ़ रखी है,
कलर अलग रहेगा, साथ ही साथ कंपोजिशन अलग रहेगा। ठीक है, सो देखिए हमने इसको नाम किस तरीके से दे दिया, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक। ठीक है, सो ए हॉरिजन यानी कि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ठीक है, सबसे ऊपर वाली सॉइल जिसके ऊपर पौधे हम जो उगते हुए देखते हैं वो है टॉप मोस्ट सॉइल। अब दिस लेयर इज रिच इन ह्यूमस। अब आपको पता है ह्यूमस क्या होता है, सो हमको याद है कि जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल जो बनते हैं जो हमारी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस, जो कि प्लांट के ग्रो के लिए और न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस। ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, किससे बने होते हैं, ह्यूमस, एंड इट इज़ फेयरली फर्टाइल एज द डीके प्रोसेस एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विच प्लांट एब्जॉर्ब। मैंने आपको पूरी बात से समझाई कि किस तरीके से हमें ह्यूमस किस तरीके से हमें काम आता है। सो द ह्यूमस प्रेजेंट इन सॉइल मेक्स इट फर्टाइल एंड डार्क इन कलर। अब अगर ह्यूमस है हमारी सॉइल के अंदर, सो वो कैसा हो जाएगा, उससे क्या होगा, फर्टाइल होगी हमारी सॉइल, साथ ही साथ उसका कलर भी कैसा रहेगा, डार्क कलर रहेगा। हमने देखा है हमारे आसपास मालवा रीजन में काली मिट्टी ज़्यादा दिखती है हमें, सो काली मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है। इसी के साथ और दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट एंड पोरस। अब हमारी जो काली मिट्टी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और पोरस होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे ही पानी की उससे बाहर निकलता है वो टूट जाती है। सो एक ये इसका रोल है उसका पोरोसिटी का, है ना, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बी हॉरिजन, सो दिस लेयर इज हैज़ अ लो परसेंटेज ऑफ ह्यूमर बट रिच इन मिनरल्स। अब ये देखिए जो हमारी सेकंड है जो लेयर, इसको हम सेकंड लेयर बोल रहे हैं, जो कि जस्ट ए लेयर के नीचे है। सो ये कम परसेंटेज होता है इसमें ह्यूमस का, बट मिनरल्स इसमें ज़्यादा होते हैं। इट इज़ हार्डर देन ए हॉरिजन ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अब हार्ड क्यों है, क्योंकि हमने देखा था ह्यूमस की वजह से ही हमारी जो सॉइल थी वो सॉफ्ट हो रही थी, बट यहाँ पे ह्यूमस कम है, तो वो एज़ कम्पेयर टू ए हॉरिजन ये थोड़ी सॉफ्ट से ज़्यादा क्या होगी, ये हार्ड होगी। ठीक है, एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ मिनरल्स तो है ही, हमने अच्छे से पढ़ लिया। ऑल्सो इट इज़ लेस पोरस देन द टॉप सॉइल, कम पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर पानी उतरने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी लेस होती है। सो ठीक, आई होप आपको आज के लेक्चर में इतना समझ में आया होगा। ये टॉपिक मैं बहुत ही स्लो चला रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।